ईरानी सदर इब्राहिम राइसी एक अफसोसनाक वाक़या है जिसके अंदर 9 अफराद ईरानी सदर समेत शहीद हो गए और हेलीकॉप्टर का हादसा है। इसको खबर को पढ़ते ही जनरल ज़िया वाले हादसे की याद ताज़ा होगी। कुछ ऐसा ही वाक़या था, 2 त्यारे उड़े भावलपुर से, लेकिन एक त्यारे को हादसा पेश आया जिसमें जनरल ज़िया भी थे और पाकिस्तानी फ़ौज के कई और भी सीनियर जनरल्स उसके अंदर मौजूद थे। सदर रईसी वाला वाक़या जो है उससे मिलता जुलता है। 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और एक को हादसा पेश आता है। मौसम की ख़राबी उसकी बुनियादी वजह करार दिया गया। ज़्यादा तहकीकात होंगी तो खुल के मामला सामने आ जाएगा कैसल वजूहात क्या थी, लेकिन एक ब्रदर दोस्त इस्लामी मुल्क अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए तो एक अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात की तरफ आ जाएँ तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू आजकल हॉटली डिस्कस हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के बाहमी ताल्लुकात। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे गैर आइनी गैर कानूनी कामों में माजी के अंदर जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता रहा, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसी सूरत हाल है कि बज़ाहिर तासुर ही हमें मिल रहा है कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं बेशुमार मामलात के अंदर, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन टकराव हो तो वो रियासत का मफाद उसमें सर्व नहीं होता। टकराव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन लेनी चाहिए और अपने अपने इदारे का काम करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को डट के अपना काम करना चाहिए और जुडिशरी को डट के ज़ोर शोर के साथ डंके की चोट पे अपना काम करना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे की लाइन क्रॉस करें या एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर मुदाखलत शुरू करें तो ये वो स्टेज होती है जब गवर्नेंस आपकी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान में 75 सालों के अंदर हम बेशुमार मसाइल देखते हैं। कोई अगवा बराए तावान का केस हो या मिसिंग पर्सन का केस हो या आपको पुअर गवर्नेंस फेडरल लेवल के ऊपर नज़र आती है तो किसी को ये तय नहीं कर पाता उसका रुख मुतय्यन किसने किया। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान से रिलेशंस के मामलात हैं, तो आपको वफाकी हुकूमत से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं, अफ़गानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ये पॉलिसी हम एग्जेक्टिव में बैठ के एक पोलिटिकल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, हमें GHQ से इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। मिसिंग पर्सन के ऊपर एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर एक कमीशन बनाया गया, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं होता। पूछिए कि क्यों नहीं हल होता, तो उसके ऊपर भी सामने तो आपको कोई ऑन नहीं करेगा, लेकिन पीछे बताएंगे कि पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल ऐसी है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस रीजन के अंदर वो ऐसी है कि आप सिक्योरिटी इदारों का जो रोल है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। इस तरह के आपको जवाब सुनने में मिलते हैं। मैं बेशुमार दफ़ा हमें जब बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स होती हैं तो मैं सबको कहता हूँ, जिसमें यूनिफॉर्म के अंदर जो मौजूद अफसर हैं उनको भी कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तानी शहरी है उसको आप किसी भी जुर्म में पकड़ के सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उसे मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसे अकाउंट फॉर होना चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो कोई दहशत गर्दी के वाक़े में जिसको आपको जेट बुलाया कर सज़ाए मौत देनी है, वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक शायर फरहाद जिसके ऊपर ये सारा मामला आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, आज उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी पावरफुल पोजीशन ली, लेकिन पावरफुल पोजीशन तमाम मिसिंग पर्सनस के ऊपर लेनी चाहिए और उसूली मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी सरज़मीन से मिसिंग हो ही ना। लेकिन क्या हम सारे मामलात के अंदर ये रवैया आज तक रख पाएँ, या नाकाम है तो क्यों नाकाम है? कभी हमें इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। कभी सेफ पैसेज देना और कभी किसी इशू पे स्टैंड लेना, इसके अंदर कोई पिक एंड चूज़ तो हो ही नहीं सकता। हर एक एवरी सिंगल पर्सन जो है उसका ये हक़ है पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कि वो किसी भी मामले के अंदर जब किसी एक इदारे से उसको शिकायत हो तो दूसरा इदारा जो है उसकी दाद रसी के लिए है। एग्जेक्टिव इस मामले में आम तौर पर हाथ उठा देती है। आज भी हमने लॉ मिनिस्टर को देखा कि वो वज़ाहती बयानात देने आ गए कि ये टकराव वाली कैफियत या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे बयानात सुनने में नहीं नज़र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं तो ख़ुद कह रहा हूँ कि टकराव से पाकिस्तानी मफादात मुतासर होते हैं। पाकिस्तानी रियासत का मफाद ये है कि तमाम इदारे मिल के यकसुई के साथ एक ही रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करें और वो ये है कि अपने लोगों को और अपनी रियासत को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व करना है। तो आज प्रोग्राम में इसी से आगाज़ करते हैं, फिर देखते हैं आगे चल के एक दो नए बयानात भी आए हैं वीकेंड के ऊपर जिसमें वो लंदन प्लान का जिक्र करते हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से। ये नवाज़ शरीफ साहब भी मौसम और मौका देख के बयान देते हैं और फिर चुप साध लेते हैं। पाकिस्तान आने से पहले लंदन में उन्होंने एक बयानिया पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बयानिया वो खुद ही एक ही बयान के बाद खड़ा रखने में नाकाम हो गए। वो बयानिया ये था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर बताना है कि इनकी वजह से उनकी हुकूमत गई और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो फ़ौजी इदारों की मुदाखलत है कितनी पाकिस्तान का उससे नुकसान हुआ है। लेकिन उनका इस बयान से फ़ौरी बाद शहबाज शरीफ साहब को जहाज़ पर चढ़ा के लंदन भेजा गया और नवाज़ शरीफ साहब ने आज तक दोबारा उस बयानिए को दोहराया नहीं। तो ज़हीरुल इस्लाम वाला बयान दे के भी पता नहीं उस पर कायम रहेंगे या नहीं दोहराएंगे दोबारा।
इसको प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो सारे साल से ये भुगत रहे हैं। इजाजुल हक साहब हमारे साथ एक छोटा सा बीपर कर लें। इजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये एक नई सिचुएशन हमें देखने में मिल रही है। आमतौर पर जजेस और जनरल्स इकट्ठे होकर किसी को भी जेल में डाल देते थे। वज़ीर आज़म नाहल हो गया, उम्र कैद की सज़ा, सज़ाए मौत की सज़ा। लेकिन इस दफ़ा कुछ उलट नज़र आ रहा है। जजेस लगता है कि एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है। अगर तो इंडिपेंडेंटली ईमानदारी से काम करें तो इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ और है जो अभी हमने देखा नहीं है तो वो क्या सूरत हाल? देखें, ये एक सवाल बड़ा मुश्किल है और ये कुछ पिछले दिनों से ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है जब से ये जजेस के खत सामने आए हैं। और ये बात सही कही जा रही थी कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स एंड दे डोंट स्पीक थ्रू देयर रिमार्क्स और एक्शंस। तो हमारे यहाँ भी ये हो रहा है कि वो पट्टियाँ जो चलनी शुरू हो गई ना, जब से ये शौक पैदा हुआ है जी कि पट्टियाँ क्या चल रही हैं, टीवी के ऊपर क्या आ रहा है, लाइव दिखाया जाए प्रोग्राम को, तो उससे ये सारे मामला कुछ आगे पीछे होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो लापता हजरात की बात है या जर्नलिस्ट हैं या वो पॉलिटिशियन है या जो भी, ये गलत बात है। लेकिन अब मतलब ये अब मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से, मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट और वॉटेवर, या कोई हकीकत है इसके अंदर कि जो भी गायब हो, लापता हो, उसको कोई उसका दुश्मन उठा के ले जाए, बात एस्टेब्लिशमेंट पे चली जाती है जी कि उन्होंने उठाया इसको। और लेकिन इजाजुल हक साहब, अभी माजी करीब में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके जो फॉर्मर MNAs थे, मिनिस्टर्स थे, वो कैसे मिसिंग हुए और कहाँ कहाँ जाके मिसिंग होके रहे, वो आमतौर पर आप सियासी लोगों को तो सारा ही पता होता है। मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि शाहरियार अफरीदी कहाँ होगा, अली मोहम्मद के साथ क्या हुआ, या वो लाहौर में वो डॉक्टर साहब हैं, वो आज तक उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही 1 साल। तो यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो शुभात तो फिर जाते हैं उस तरफ के मामलात के अंदर मुदाखलत कहाँ से हो रही है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल हकीकत है जो आपने जिसका जिक्र किया है कि ये एक ट्रेंड 9 मई के बाद नया एक फिनोमेनन सामने आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी और पाकिस्तान के जुडिशरी के मामलात के अंदर भी। और इसी को बिल्ट होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो फिर जजेस ने ख़त भी लिखने शुरू कर दिए। आपने देखा वो कि जो मामलात हुए थे, मैं बार बार उस पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये एक नया फिनोमेनन जो है वो आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, कि ये आपस में एक दूसरे के बजाय मामलात को हल करने के एक टकराव की जो है वो सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, और जो ये मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बड़ी खतरनाक है। तो वहाँ तक टकराव तो कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में शायद कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कि जिससे आप अलहदगी से बैठ के पूछें और वो एक पोजीशन ना ले जिसमें बताए कि उसकी हुकूमत में कैसे मुदाखलत होती थी। इमरान खान तो अब वो पब्लिकली जलसों में नारे मारते रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का कभी कभी वो स्विच ऑन होता है, कभी उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी उन्होंने दोबारा लंदन प्लान का जिक्र किया है कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक लंदन प्लान बनाया था। तो ये लंदन प्लान का इल्ज़ाम इमरान खान ने भी आयद किया था, लंदन प्लान का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने भी आयद किया। तो इसका मतलब है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ हो रहा होता है हुकूमत बनाने और गिराने के लिए। मतलब ये है कि जो लोग हुकूमत बनवाते हैं और फिर जब वो गिरती है तो फिर शोर शुरू कर देते हैं। जब उनकी हुकूमत बन रही होती है और दूसरों की ऐसी तैसी फिर रही होती है, तब सारे बड़े खुश होते हैं जी कि और करो और करो। सर, ये अभी 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये किसने बनवाई है? कौन सी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में किसने नहीं बनवाई, ये बताएं मुझे। अभी किसने बनवाई है सर? ये जिसने भी बनवाई हो, मैं ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे तो बात नहीं कर सकते ना। हमें अगर जाना चाहिए तो लेट्स गो इनटू हिस्ट्री, 88 से शुरू हो जाएं और आगे आते रहें, और आप देख लें कि किसने किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई, किसने किसके साथ मिलकर हुकूमत गिरवाई। तो इसका मतलब है कि जितनी हुकूमतें बनी 88 से ऑनवर्ड, IGI का वो आपने केस का हवाला दिया, तो 88 से ऑनवर्ड जितनी हुकूमतें बनी, जितनी हुकूमतें गिरी, सारों के अंदर फिर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। देखिए, कहीं ना कहीं तो है ना, या पहले ट्रॉयका होता था, जिस तरह प्रेसिडेंट जब 58-2 भी होता था प्रेसिडेंट के पास, जो 2 मिल जाते थे वो तीसरे को फारग कर देते थे। सर, ट्रॉयका में प्रेसिडेंट की जगह जुडिशरी ने ले लिया। ट्रॉयका तो अभी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ प्रेसिडेंट का रोल उसमें से कम हो गया, वो जगह जुडिशरी ने ले ली। आपने क्योंकि 88 से बात शुरू की थी, मैंने भी वो माजी में मैं चला गया। अब ये बात ये है कि जब से 58-2 भी खत्म हुआ है तो ऑब्वियसली जुडिशरी ने वो जगह ले ली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज रिडंडेंट इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स। तो लाजमी बात है जो कि प्लेयर्स हैं वही खेल सकते हैं इसके अंदर। बहुत शुक्रिया इजाज़त।